इंसान का जद अमजद बंदर था या नहीं? क्या इंसान बंदर से आया? अगर वो बंदर से आया है तो आज के बंदर क्यों इंसान नहीं बन रहे? आज हम जज्बात नहीं बल्कि मंतिक से बात करेंगे। साइंस क्या कहती है और इस्लाम क्या कहता है, दोनों पहलुओं को वाज़ेह तौर पर देखेंगे। आखिर तक देखें, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हयातियात का नहीं, ये आपकी शनाख्त, आपके वजूद का सवाल है। 1868 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी मशहूर किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज शाया की। वहाँ उन्होंने थियरी ऑफ एवोल्यूशन यानी नजरिया इर्तिका पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक जिंदा मखलूक आहिस्ता आहिस्ता एक हालत से दूसरी हालत में बदलती है। नेचुरल सिलेक्शन या कुदरती इंतखाब के जरिए जिंदा रहने वाले जानवर नस्ल बढ़ाते हैं। इंसान और बंदर का एक कॉमन एंसेस्टर या मुश्तरका जद अमजद था। ध्यान दें, डार्विन ने बराह रास्त नहीं कहा कि मौजूदा बंदर से इंसान आया, बल्कि कहा गया है इंसान और बंदर का जद अमजद एक था। लेकिन आम तौर पर यह फैल गया इंसान बंदर से आया। इसमें सबसे मशहूर दलील ये है, इंसान और चिंपांजी के डी नेशनल असेंबली में 98 से 99% मुमासलत। सुनकर हैरान हुए, है ना? लेकिन सवाल ये है, डी नेशनल असेंबली की मुमासलत का मतलब ये है कि एक दूसरे का जद अमजद है। इंसान के साथ केला भी तकरीबन 60% जीनियाती मुमासलत रखता है। तो क्या इंसान केला से आया? डी नेशनल असेंबली की मुमासलत का मतलब डिजाइन में मुमासलत भी हो सकती है। एक इंजीनियर जैसे मुख्तलिफ गाड़ियों में एक ही किस्म के पुर्जे इस्तेमाल करता है, क्या इसका मतलब यह है कि तमाम गाड़ियां एक ही से दूसरी पैदा हुई हैं? मुमासलत का मतलब है डिजाइन की मुमासलत, नस्ली सबूत नहीं। अगर इर्तिका वाकई आहिस्ता आहिस्ता होता तो बंदर से इंसान बनने के दरमियान बेशुमार दरमियानी शक्लें होनी चाहिए, जैसे खमीदा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सीधा होना, छोटा दिमाग बड़ा होना, हाथ पांव का ढांचा मरहलावार बदलना। इस तवील तब्दीली के वाज़ेह तसलसल के शवाहिद कहाँ हैं? कुछ शवाहिद दिखाए जाते हैं, लेकिन उन पर साइंसदानों में भी इख्तिलाफ है। मुकम्मल वाज़ेह तसलसल वाली जंजीर मौजूद नहीं। अगर लाखों साल तक आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली हुई तो फिर इस वाज़ेह तब्दीली की तसलसल वाली शक्लें कहाँ हैं? यहाँ एक अहम सवाल है, अब बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहा? ये आम लोगों का सबसे मजबूत सवाल है। अगर इंसान बंदर से हुआ तो आज का बंदर अभी भी बंदर है, इंसान अभी भी इंसान है। दरमियानी नई इंसानी नस्ल कहाँ है? इस्लाम वाज़ेह ऐलान करता है, पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह तालीज़ ने उन्हें बराह रास्त पैदा किया। इंसान सिर्फ हयाती जिस्म नहीं बल्कि इसमें रूह, ज़मीर, अखलाकियात, इल्म भी मौजूद है। कुरान में फरमाया गया, इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाया गया। इंसान हादिसाती पैदावार नहीं, वो मकसद के साथ पैदा किया गया। अगर इंसान सिर्फ इर्तिका का नतीजा होता तो अखलाकियात कहाँ से आएं? कुर्बानी, मोहब्बत, जान का नजराना, अल्लाह की तलाश की ख्वाहिश, ये सब कहाँ से आए? सिर्फ बका की जद्दोजहद से क्या अखलाकियात पैदा होती हैं? इंसान सिर्फ जिस्म नहीं, वो शऊर और अखलाकी हस्ती है। साइंस एक नजरिया पेश करती है, इस्लाम एक वाज़ेह ऐलान देता है। साइंस बदल सकती है, आज का नजरिया कल तब्दील हो सकता है, लेकिन इस्लाम कहता है इंसान के पहले वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान मुअज़्ज़ज़ पैदा किया गया। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हम वाकई बंदर से आए हैं या सिर्फ एक ही खालिक की मुख्तलिफ तख्लीक में मुमासलत देखकर धोखा खा रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में दें, वीडियो शेयर करें और सच जानने के इस सफर में हमारे साथ रहें।